नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज बात करेंगे कृतिका नक्षत्र के बारे में। कृतिका नक्षत्र के व्यक्ति कृपणता पूर्वक स्वल्प व्यय करते हुए आप आवश्यक वस्तुओं का संचय करते रहते हैं, विपरीत कर्मों में अधिक रुचि रखते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। इनके जीवन में नित्य कुछ न कुछ पीड़ाकारक वातावरण बना रहता है। यूं कहे कि इनकी जो संगत है वो भी थोड़ा गलत लोगों के साथ बना रहता है। ये लोग थोड़े स्वार्थी भी स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति होती है वह काफ़ी आक्रामक होती है। इससे इन्हें बचना चाहिए। इस प्रमाण के अनुसार ऐसे जातक जो हैं धन संपदा सुख संपत्ति के मामले में थोड़े उदासीन होते हैं। ये जो है सत्य भाषण का गुण इनमें थोड़ा कम होता है। ज़्यादा भोजन करने के ये अभ्यस्त होते हैं। अनायास भ्रमण करते समय ये थोड़ा अपना जीवन उसमें ज़्यादा व्यतीत करते हैं। इनकी बोली भी कुछ ज़्यादा तीखी होती है। कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु ये कमजोर सिद्ध होते हैं। शास्त्रों का वचन है, कृपणः पाप कर्मा च क्षुधालो नित्य पीड़िता अकर्म कुरुते नित्यम कृतेशं भवो नरः। मतांतर से इनकी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो प्रबल होती हैं। प्राचीन मतानुयायी धर्म प्राणी लोगों पर इनकी गहरी आस्था होती है। ऐसे जातक जो हैं अनुसंधान में और स्वाध्याय में समय व्यतीत करते हैं। इनका यह प्रिय विषय भी होता है। अधिक विद्या व्यासंगी होने के कारण और अपने विस्तृत अध्ययन में तल्लीन रहने के कारण ऐसे लोग सलाह प्रिय और कलाकारी भी बन जाते हैं। यद्यपि इनमें उत्तर निर्णय शक्ति होती है और स्वभावतः होता ऐसे जातक बहुत भावुक होते हैं। अकेलापन की अनुभूति जीवन में कदम कदम पर इन्हें होती है, परंतु कोई भी कार्य अकेले कर पाना इनके लिए संभव नहीं होता। यह दूसरों पे थोड़ा निर्भर होते हैं। इनकी न्याय शक्ति सदैव निष्पक्ष सिद्ध होती है। उच्च कोटि की कलाओं में इनका ध्यान विस्तृत होता है। ऐसे लोग प्रायः सबका नहीं बल्कि अपने जो भी संपर्क में लोग हैं उन लोगों की निश्चित कुछ लोगों की भलाई करते हैं। कृतिका नक्षत्र किस चरण में लाभ देगा या हानि देगा, आइए जानते हैं। कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वह कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर आप आते हो तो ऐसे जातक पतले शरीर का और कम चर्बी युक्त होते हैं। कद इनका लंबा होता है। घूमने फिरने के ये शौकीन होते हैं। घोड़े के समान मुखाकृति हो सकती है इनकी। ऐसे जातक थोड़े संवेदनशील होते हैं। माथा चौड़ा होता है। भौवें जो हैं हल्की सी होती हैं और जो आपस में मिली हुई होती हैं। कान लटकते हुए भी थोड़े प्रतीत आते हैं, अर्थात अंदर की ओर झुके हुए हो सकते हैं। इनको क्रोध जल्दी आ जाता है। ये जो जातक है ये थोड़े तुनुक मिजाजी होते हैं। जातक के स्वभाव के विषय में बोल पाना थोड़ा कठिन होता है, अर्थात विषम स्वभाव के ऐसे जातक होते हैं। आइए अब बात करते हैं कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जो व्यक्ति जन्म लेंगे उनका नाम का पहला जो अक्षर होगा वो अ अक्षर से होगा। कृतिका नक्षत्र का दूसरा जो चरण है, इस चरण में जो भी सज्जन जो भी व्यक्ति जो भी जातक जन्म लेगा वह उसका जो रंग जो है वह श्याम वर्ण का होगा। वो थोड़े काले हो सकते हैं। व्यक्ति जो है सीधा तनकर वो चलने वाले होते हैं और प्रकृति और नियमों के विरुद्ध काम करने की इनकी जो है प्रबल इच्छा रहती है। यह नियम कानून के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर मन में लोभ इनको बना रहता है। आंखों में हल्का सा छोटा बड़ापन जो है, बड़प्पन जिसे बोलता वो भी झलक सकता है। साथ ही किसी चीज को देखते समय एक आंख इनको थोड़ी छोटी भी दिखती है। कभी कभी ये कहीं देखते हैं तो एक आंख थोड़ी सी छोटी भी दिखेगी।
कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जो जन्म लेंगे उनका जो है ई अक्षर से नाम होगा। कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में जो जातक जन्म लेंगे उनका भविष्य काफी सुखद होता है, लेकिन शरीर में इनको आलस्य अधिक रहता है। आलस्यता के कारण थोड़े ये धीमे गति से काम करते हैं, कंधे झुके हुए होते हैं, थोड़ा सा गाल इनका गोल रहता है और गर्दन इनका झुका रहता है। इनके जीवन साथी का जो स्वभाव है आपके स्वभाव के निश्चित वो विरुद्ध हो सकता है। कान जो है इनके भी थोड़े लटकते होते हैं, आंखों में गंभीरता का भाव झलक सकता है। कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में जो जातक जन्म लेते हैं उनका नाम उ अक्षर से होता है। कृतिका नक्षत्र का चौथा चरण कैसा रहेगा? इसमें बच्चे जो जन्म लेंगे वो बड़े भाग्यशाली होंगे, शरीर से इन कोमल होंगे और नाजुक इनका शरीर होता है। आंखें जो होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं और चमकदार होती हैं। सुघड़ इनका नाक होता है, शरीर में भारीपन इनका हो सकता है, देखने में ये तंदुरुस्त दिखते हैं। सुंदर इनकी एड़ी होती है और पांव भी देखने में खूबसूरत होता है। विचारों में अस्थिरता का भी भाव झलकता है और थोड़ी चंचलता ज्यादा बनी रहती है। किसी एक स्थान पर या एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में अगर जन्म हो तो जातक का ए अक्षर से नाम होगा। कृतिका नक्षत्र में पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में आइए बात करते हैं। परिवार में ये सबको साथ लेकर चलने में ऐसे जातक विश्वास रखते हैं जिनका जन्म होता है कृतिका नक्षत्र में। इनका स्वामित्व अच्छा होता है और नेतृत्व करने की बेहतर क्षमता भी इनमें होती है। परिवार में प्रेम और समर्पण का भाव रहता है और खासकर दाम्पत्य जीवन की जो स्थिति है वह संतोषप्रद रहती है। माता के प्रति इनका जो है अधिक स्नेह और प्रेम होता है, माता के ये निकट होते हैं। कृतिका नक्षत्र के जो जातक है उनका कैसा रहेगा व्यवसाय, ऐसे जातक कैसे व्यवसाय करते हैं, आइए उससे संबंधित बात करते हैं। अग्नि संबंधित ऐसे जातक व्यापार करते हैं। ये सुनार हो सकते हैं, लुहार का काम कर सकते हैं, ढाबा का काम कर सकते हैं, रेस्तरा का काम कर सकते हैं, तंदूर चलाने वाले हो सकते हैं। व्यवसाय करने में ये दिलचस्पी रखते हैं। कपड़ों की रंगाई हो और कांच का काम भी, जो शीशा जिसे बोलते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ऐसे जातक इस क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं। साथ ही ज्वलनशील पदार्थों का काम, गैस तथा तेजाब आदि से संबंधित कार्य भी इसी नक्षत्र में आते हैं। ईंधन का व्यापार करने वाले व्यक्ति, सलाहकार और ऐसे जातक जो हैं सफेद फूलों से संबंधित पदार्थ जो है, खजाने में काम करने वाले व्यक्ति भी कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं सुरंग में तथा वर्तमान समय में सबवे का जो काम आता है, रोड का जो काम आता है, उससे संबंधित, भूगर्भ से संबंधित कार्य, गटर से संबंधित, मेन हॉल से संबंधित इसी नक्षत्र से संबंधित आता है। नाई का काम हो, ब्यूटी पार्लर का काम हो, सैलून का काम हो, इसी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। भाषा शास्त्री भी इस नक्षत्र के अंदर ही आते हैं। व्याकरण जानने वाले व्यक्ति, बर्तन बनाने का काम करने वाले कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे जातक भी हैं, बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, उनकी अपनी फैक्ट्री हो सकती है। कृतिका नक्षत्र में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस नक्षत्र में जातकों की जो प्रवृत्ति जो होती है वो पित्त प्रवृत्ति होती है। कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न स्त्री पुरुष जो है वो शूलदाह के कारण, नेत्र पीड़ा के कारण इनको थोड़ी परेशानियां होती हैं। कटी पीड़ा के कारण इनको अनिद्रा, इनको सोने की भी परेशानी होती है, ठीक से सो नहीं पाते हैं, बेचैनी बनी रहती है, आदि शिकायत इनको पैदा होती है, इससे भी परेशान होते हैं। अधिक तला भुना तथा जो गरिष्ठ भोजन है करने से भी इनके पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत सिर, आंखें, मस्तिष्क, गर्दन, कंठ, नली, टॉन्सिल, जो यहाँ पे टॉन्सिल आता है, निचला जबड़ा होता है, नितंब होता है, कुल्ला होता है और ये जंघा जो है ये भी इसी के अंतर्गत आता है।
इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर आपको इनसे संबंधित बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए निश्चित रूप से आप अपना नक्षत्र जानें और उपाय करें। कृतिका नक्षत्र के जातक यदि मेष राशि में जन्मे हो तब वह बहुत ही कम भोजन करने वाले जातक होते हैं। ऐसे जातक का जन्म अगर वृष राशि में हुआ है तब वह अधिक भोजन करने वाले और भोजन के प्रति थोड़ी इनकी ज्यादा रुचि रहती है। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले महिलाओं का क्या अच्छा और क्या बुरा लक्षण होता है, आइए इससे संबंधित बात जानते हैं। शास्त्रों का वचन है कि जाता भवेत् स्त्री यदि कृतिकाशु क्रोधाधिका युद्धपरा विरक्ता प्रद्वेषिणी बंधुजने नहीना श्लेषास्मिकाक्षा मदनो तदैव। कृतिका नक्षत्र की महिलाएं हर स्थान पर झगड़ा झंझट का वातावरण बना लेती हैं। चित्त में अधिक विरक्ति का प्रभाव रहता है, दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखने का भी स्वभाव होता है। इनकी जो प्रकृति है वो निरंतर जो है वो घूमने वाला होता है, भ्रमण करने वाला होता है। शारीरिक क्लेशों का भी इनको सामना करना पड़ता है। शास्त्र के मतानुसार कृतिकायां समुत्पन्ना क्षुधार्ता बहुभक्षणे कुशीला कृपणा कन्या दन्याक्ष मानसा। अर्थात ये महिलाएं सदैव उदर पोषण हेतु प्रयत्न करने वाली, खाने पीने की शौकीन, शील स्वभाव में कभी क्रूरता और कभी विनम्रता लाने वाली होती हैं। ऐसी जो महिलाएं हैं वो कृपणता पूर्वक धन व्यय करती हैं और अपने जीवन का निर्वाह करती हैं। थोड़े खर्च पे ध्यान देने की भी जरूरत है। ऐसे नक्षत्र में पुरुष समाज के प्रति इनका आकर्षण ज्यादा बना रहता है। इन दोषों के लिए किसी भी प्रकार का दोष हो तो इन दोष की शांति के लिए आप जो श्वेत चंदन लें, गंध लें, जूही पुष्प लें, घृत और दीपक लें, घृत और गुगुल लें, धृति लें, धूप लें, तिल लें, माशान लें और नैवेद्य के द्वारा अग्नि देवता का पूजन करें और कार्पास मूल जो है उसको लेकर आप किसी भी चांदी के यंत्र में उसको भरकर आप धारण करें। आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा। समय समय पर आप स्वर्ण दान और गोदान करते रहें, आप रोग से विमुक्त रहेंगे, परेशानियां नहीं होंगी। अग्निदेव के प्रत्यर्थ पायस, घृत, मोदक की भी आप बलि दें, इससे आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तिल एवं घृत के द्वारा निम्नलिखित मंत्र से आप हवन करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपका जीवन जो है वह काफी बेहतर रहेगा। यह मंत्र जो है स्वयं सिद्ध मंत्र है। ओम अग्नि मूर्धा दिवह ककुत्पत्ति पृथिव्याम अयम अपागुं रेतागुं शिजिन्मति ओम अग्नये नमः। इस मंत्र से का मंत्र, यह जो मंत्र है इसका 10,000 जप जो है करना श्रेयस्कर होता है। 10,000 मंत्र प्रशस्त है। कृतिका नक्षत्र के जो जातक है एक यह भी उपाय करें तो उनको लाभ मिलेगा। कृतिका नक्षत्र के जातक भगवान कार्तिकेय जिसे आप जानते हैं और हनुमान जी की पूजा आप निरंतर करें, यह सुफलदायक होता है और आपके जीवन में चतुर्विध उन्नति देने वाला होता है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप एवं सूर्य उपासना भी आपके लिए लाभदायक होगी। आप इसका पूजन पाठ करें। कृतिका नक्षत्र के जातक के लिए केसरिया रंग, पीला रंग और लाल रंग का चंदन जो है, ये कलर जो है इनको निश्चित रूप से अपने प्रयोग में रखना चाहिए। आपका भविष्य अच्छा हो। इसी के साथ नमस्कार।